हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ सेल्स। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सेल के साथ क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में सीखेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आपको सेल की बेसिक पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप कभी एक्सेल में काम करने जाते हैं, चाहे डाटा एंटर करना हो, चाहे एडिट करना हो, चाहे कोई भी कंटेंट या इन्फॉर्मेशन स्टोर करना हो, तो बेसिकली हम सेल के साथ काम करते हैं। और जो हमारा सेल होता है वो बेसिकली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी एक्सेल का, किसी भी वर्कशीट का। तो आपके सामने आप देख सकते हैं, मैंने वर्कशीट ओपन कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कोई भी वर्कशीट बेसिकली थाउजेंड्स, आप कह सकते हैं लाखों सेल से बनी होती है। तो जो भी ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है तो बेसिकली इसको हम सेल बोलते हैं। और सेल जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बेसिकली हमारी रो है और ये हमारी कॉलम है। तो ये इसको हम सेल बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कॉलम लेटर से आइडेंटिफाइड किए जाते हैं और रो नंबर से पहचानी जाती हैं या आइडेंटिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम ए बी सी। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कॉलम को तो कॉलम को हम ए बी सी से करते हैं और रो को 1 2 3। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी सेल पे काम करने जाते हैं या कोई भी सेल आप सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक एड्रेस जनरेट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं सेल का एड्रेस बोल सकते हैं या सेल नेम बोल सकते हैं। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है D3। D का मतलब हो गया कॉलम और 3 का मतलब हो गया रो। तो बेसिकली जो भी सेल होता है वो कम्बिनेशन होता है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। सो बाय द नेम यू कैन फाइंड आउट कि ऑन विच रो एंड विच कॉलम वी आर वर्किंग, या जो भी आपका सेल सेलेक्टेड है वो किस कॉलम और किस रो पे है। किससे आप जानेंगे, जो भी उसका एड्रेस है। सपोज यहाँ पे एड्रेस लिखा है F7, ओके, यहाँ पे सपोज लिखा है F7, ओके। तो देखिए जैसे हमने क्लिक किया ये F7 पे आ गया। मीन्स ये जो एड्रेस है वो एक पर्टिकुलर सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल सेल सेलेक्ट करना चाहें एट ए टाइम तो मल्टीपल सेल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसको हम बेसिकली सेल रेंज बोलते हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल हम सेलेक्ट करते हैं तो इसको हम बेसिकली सेल रेंज बोलते हैं। जब भी आपको किसी सेल रेंज को रिफ़र करना होता है तो एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल एंड एड्रेस ऑफ लास्ट सेल separated by colon, that is सेल रेंज। मीन्स अगर आप किसी भी सेल रेंज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल। चलिए हम इसकी बात करते हैं। यहाँ से यहाँ इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ओके, यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसका हम करते हैं फर्स्ट सेल का एड्रेस, ये हो जाएगा F7, ये हो गया। इसका एड्रेस F12 सेपरेटेड बाय कॉलम। तो ये बेसिकली सेल रेंज को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स F7 से लेके F7, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 रो सेलेक्ट किया। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तो फर्स्ट सेल आपका क्या हो गया, ये F7 और लास्ट सेल हो गया ये H12। यहाँ लिखा हमने H12 एंड सेपरेटेड बाय कॉलम। तो ये तरीका होता है सेल रेंज को रिप्रेजेंट करने का। जैसे हमने लिखा मीन्स हम इन पूरे सेल की बात कर रहे हैं, ओके। अब जितना भी आप सेल रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, इसका एक्सपेंड कीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। तो ये आपका एक सेल रेंज हो गया। आप उसका एड्रेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं सेल के कंटेंट की। मीन्स देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको सेल में एंटर करना चाहते हैं या किसी भी एक्सेल शीट या वर्कशीट में एंटर करते हैं तो किसी न किसी सेल में स्टोर होगी। और जो सेल होता है वो वेरियस काइंड के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। वो फंक्शन भी हो सकता है, फॉर्मूला भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। वॉट एवर यू वांट टू एंटर इन एक्सेल यू कैन एंटर इन सेल। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप सेल भी कर सकते हैं। अगर किसी सेल का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिखा 15 मई 2021, ठीक है, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अब देखिए अगर मैं इसके फॉर्मेट चेंज करना चाहूँ, मैंने लिखा शॉर्ट डेट, ये शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो गया। मैंने लिखा यहाँ से लॉन्ग डेट, तो ये आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे परसेंटेज को आप चाहते हैं 1.5 में रिप्रेजेंट करना, यू कैन डू इट। अगर 15% में करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। हमारे पास एक्सेल सेल के लिए बहुत सारे फंक्शन हैं और जिस फंक्शन का आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जनरल है, नंबर है, लॉन्ग डेट, परसेंटेज। ओके, सपोज 45। ओके, हम यहाँ पे अगर परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं, ओके, फ्रैक्शन 45 मीन्स 45/1। तो जो आप जैसे सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से सेल का कंटेंट आपका चेंज हो जाएगा। अब देखिए जो सेल होता है वो फॉर्मूला भी, वो फंक्शन को भी कंटेंट करता है। अगर मान लीजिए हमें इनको ऐड करना है, ठीक है, पूरे सेल को, और इसका हमें बेसिकली सम इस सेल में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, डबल इक्वल। जब भी आप फॉर्मूला या फंक्शन लिखते हैं तो इक्वल, हमने यहाँ लिखा है सम, और हमने जो भी सेल रेंज थी पास कर दी यहाँ पे FH12। तो आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्टेड हो गया है। ओके, हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे उसका आउटपुट आप वहाँ पे देख सकते हैं 78। इस रेंज में कहीं भी आप लिखेंगे, कोई भी डाटा लिखेंगे, ये सबको ऐड कर देगा। तो आप देख सकते हैं जब भी आप फार्मूला या फंक्शन सेल में लिखने जाते हैं तो बेसिकली इक्वल साइन से रिप्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं अगर किसी सेल में अगर आपको डाटा एंटर करना है तो कैसे करेंगे। देखिए किसी भी सेल में डाटा एंटर करने का तरीका है, उस सेल को सिलेक्ट कीजिए, 2 बार क्लिक कीजिए और आप उस पर लिखना शुरू कीजिए, आपका डाटा एंटर हो जाए। सेलेक्ट किया, सिर्फ सेलेक्ट किया, अब लिखना शुरू कर दीजिए। या अगर आपको लगता है ये टफ है तो सेल को सिलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, कर्सर अपने आप आ जाएगा, लिखना शुरू कीजिए। अदरवाइज सेल सेलेक्ट कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट उस सेल में डेटा आपका एंटर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर सेल में कोई डेटा है उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। देखिए एक तरीका ये है कि सेल को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ आ जाएगा डिलीट। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली डेटा डिलीट नहीं होता, आपका सेल ऊपर चला जाता है जैसे, या लेफ्ट चला जाता है जैसे हमने यहाँ पे किया, इंटर हो गया। मान लीजिए दूसरा तरीका क्या है, इसको डिलीट करना है, सेल को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन प्रेस कीजिए, डिलीट हो जाएगा। या इस सेल में डबल क्लिक कीजिए और कर्सर यहाँ पर लाइए, बैक स्पेस कीजिए। तो 3 तरीके हैं डिलीट करने के। पहला तरीका क्या है, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ओके, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा कि सेल को लेफ़्ट करना है या अप करना है, ठीक है, इसको छोड़िए। दूसरा तरीका है सेल को सेलेक्ट कीजिए, डिलीट बटन कंप्यूटर का प्रेस कीजिए, डिलीट हो जाएगा। तीसरा है क्लिक कीजिए, सेल के अंदर जाइए, फिर बैक स्पेस का यूज करके डेटा को डिलीट कीजिए। तो जो आपको ईजी लग रहा है वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी सेल के कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना है तो सिंपल सेल को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल-C कीजिए, कंट्रोल-V कीजिए, तो इस तरह से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए कॉपी पेस्ट में
कभी कभी क्या होता है, हम जब फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो कॉपी नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, मैंने इसको कॉपी किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, अगर यहाँ पे पेस्ट करूँ तो देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि फॉर्मूला तो हमने इस सीट में लगा रखा था और इस सीट में इसको रेफरेंस नहीं मिल रहा है। बट आप चाहते हैं कि ये कंटेंट कॉपी हो जाए, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन भी होते हैं, पेस्ट ऑप्शन। क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है। 1 2 3 पे प्रेस कीजिए तो जो भी आपने कॉपी किया था ये यहाँ पे फॉर्मूला को इग्नोर कर देगा और जो भी कंटेंट होगा उसको कॉपी कर देगा। जैसे कंट्रोल C किया, यहाँ पे हमने कंट्रोल V किया, देखिए 0 आया। राइट क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं पेस्ट स्पेशल इतने ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक किया तो यहाँ पे कर सकता है। तो इसी तरह से आप ये जितने भी ऑप्शन है पेस्ट के आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजेज। तो ये पेस्ट के अदर ऑप्शन हैं, ओके। अब बात करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप सेल। देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप सेल का मतलब क्या हुआ कि जब कभी आप फिल हैंडल मेथड यूज करना चाहते हैं, फिल हैंडल का मतलब क्या हुआ, सपोज यहाँ हमने लिखा 34, हम चाहते हैं सारे कॉलम में 34 आ जाए। इसको सेलेक्ट किया और जहाँ तक चाहते हैं वहाँ पे ड्रॉप किया। चलिए इसको हमने ड्रॉप कर दिया तो आप देख सकते हैं कि हर जगह 34 आ गया। तो इसको बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप सेल कहते हैं, या कुछ लोग इसको कहते हैं फिल हैंडल मेथड। तो जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि x है, ठीक है, और ये यहाँ तक हर जगह x आ जाए, तो क्या करना है आपको, इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको खींचिए, जहाँ तक करना है ड्रैग कीजिए, और देखिए 1 मिनट ड्रॉप कीजिए, तो आप देख सकते हैं वहाँ तक ये कंटेंट पेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कोई भी कंटिन्यूअस सीरीज एक्सेल में हम कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। ये भी एक फिल मेथड से यूज़ करके होता है। कंटिन्यूअस सीरीज मतलब देखिए एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट सीरीज जनरेट करता है। सीरीज जनरेट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3, इसके आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए, ड्रॉप कीजिए, अपने आप सीरीज जनरेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हमने 2 4 6, खींच दीजिए, सीरीज इसकी जनरेट हो जाएगी। हमने लिखा 1 3 5, यहाँ लिखेंगे, इसको खींचिए और ड्रॉप कीजिए, सीरीज जनरेट हो जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ लिखा मंडे ट्यूसडे, ओके, इसको खींचिए, आप देखिए इसकी सीरीज जनरेट हो गई। ऐसे ही अगर आप मंथ का करना चाहें तो मंथ का कर सकते हैं, ईयर का करना चाहें तो ईयर का कर सकते हैं। तो ये सारे इसके मेथड हैं, ये सब सारी चीज़ें सेल के साथ हो रही हैं। अब जो लास्ट वन आता है वो आता है फाइंड एंड रिप्लेस। मीन्स मान लीजिए एक्सेल में आपको ने लिख रखा बहुत ज़्यादा कंटेंट है और आपको बाद में पता चलता है कि ये तो गलत हो गया है, मुझे इसको रिप्लेस करना है। तो हो सकता है 1 बाय 1 सर्च करना आपके लिए टफ हो, तो इसके लिए एक हमारे पास मेथड होता है फाइंड एंड रिप्लेस। को कैसे काम करता है, आपको कंट्रोल F प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो इस तरह का टेबल आपके सामने खुलेगा, एक बॉक्स। अब देखिए इसमें लिखा है फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है। सपोज मुझे फाइंड करना है मंडे, रिप्लेस किससे करना है, रिप्लेस करना है मान लीजिए प्रदीप से, ओके। यहाँ लिखा है रिप्लेस ऑल, तो जितने भी मंडे मिलेंगे वहाँ पर रिप्लेस कर देगा। और यहाँ पे 1 बाय 1 आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो सपोज हमने लिखा रिप्लेस ऑल, तो देखिए जहाँ जहाँ मंडे लिखा था वहाँ पे प्रदीप लिख के आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।